प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले फिजिक्स के 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को लगाते चलिएगा। बच्चों आंसर लगाने से ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। ओके चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो सभी बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा। पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। बताओ बच्चों, अन्योन्य प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। सर हेनरी होता है। हमारे सामने अन्योन्य प्रेरकत्व है, स्व प्रेरकत्व है या फिर सिर्फ प्रेरकत्व है, सबका मात्रक बच्चों हेनरी ही होता है। एक हेनरी बराबर कितना होता है सर, 10⁻³ मिली हेनरी होता है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो लगा के आओगे। चलो दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे। बताओ बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे सर। वो साहब थे फैराडे साहब, जो कि 29 अगस्त 1831 में दिया था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ, लेंज का नियम पालन करता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि लेंज का नियम किसका पालन करता है। तो बच्चों लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षणता के सिद्धांत का पालन करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 का। चलो फोर्थ नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से। फोर्थ नंबर सवाल देखो आपके सामने है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, एकदम घबराओ नहीं, बहुत आसान तरीका है। देखो ये हमारा है 20 सेंटीमीटर और माइनस का 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी। यहां पे हमें पावर निकालना है बच्चों। देखो एक हमारा फोकस दूरी ये है और दूसरा फोकस दूरी हमारा ये हो जाता है, तो यानी कि हम बच्चों एक को P1 मान ले तो हो जाएगा ना। एक को P बराबर क्या होता है, 100 बाई फोकस दूरी, क्योंकि 100 वाला सेंटीमीटर दिया गया ना सर। देखो P1 बराबर अगर निकाले तो 100 बाई यहाँ पे फोकस दूरी 20 दिया गया, तो 20 पंचे का 100 हुआ। यानी कि बच्चों एक तो हमारा निकल गया P1 बराबर 5 डायोप्टर, और दूसरा अगर निकालना चाहे P2 बराबर बच्चों, यहाँ पे देखो 100 बाई फोकस दूरी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 100 बाई माइनस का 40 है तो माइनस को ऊपर भेज दो, 40 को नीचे लिख दो बच्चों। यहाँ से काट सकते हो तो जल्दी से काटो। पहले तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ से हटा दिए बच्चों। अब देखो 4 का 4 हुआ, 4 कम 4 हुआ, और 4 दूना के 8, और ये हमारा 0.5 लग जाएगा, यानी कि 2.5 हो जाएगा। ये डायोप्टर में होगा। यानी कि बच्चों P बराबर फॉर्मूला जानते हो क्या, P बराबर P1 प्लस P2 जानते हो ना। देखो P1 कितना लिखा सर, 5 डायोप्टर है। उसके बाद देखो लेकिन ये माइनस में होगा ना बच्चा पार्टी, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब देखो प्लस में हमारा क्या होगा, माइनस का 2.5 डायोप्टर, माइनस 2.5 डायोप्टर। यहां से फिर से करो, अब 5 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लिख दो बच्चा पार्टी, यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस 2.5 हुआ। बच्चा कौन सा बच्चों, 2.5, वो भी प्लस में बचेगा ना, क्योंकि हमारा जो है इसमें से आधा घटाएंगे तो यही बचेगा। देख लो बच्चों कौन सा ऑप्शन में प्लस 2.5 दिया गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी बड़ा ही आसान सा सवाल है जी। देखो पांचवा नंबर सवाल है, प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है। पहले तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगर प्रकाश की चाल सेकंड में पूछे तो 3 गुणा 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, और अगर वर्ष में पूछे तो 9.46 गुणा 10 पर पावर 15 होता है, और मीटर में होता है बच्चों, ये याद रखना। ओके अब 5 नंबर सवाल का जवाब क्या लगा रहे हैं बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 6 नंबर सवाल है, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन होगा। कौन सा होता है निर्णायक सर, आवृत्ति होता है। क्या होता है, आवृत्ति होता है। ऐसे बच्चों अगर आपको पता हो तो बताओ ये
ये गति सिद्धांत यानी कि तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो हाइगेंस साहब के द्वारा दिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सवाल है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? कैसा होगा बच्चों? गोलाकार होता है क्या? 7 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। बच्चा पार्टी ध्यान रहे, ये सारा प्रश्न हमने क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया है और आपको पता होगा कि क्वेश्चन बैंक हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 8 नंबर सवाल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान कितना होता है? सर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 होता है। कितना होता है सर? 1 होता है। 8 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बच्चों लगा दो, क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? किसका सर? डायमंड का होता है, हीरा का होता है। कितना होता है? 2.42 होता है बच्चों। कम पूछे तो वायु का होता है, कम पूछे किसका होता है बच्चों? 1.0003 होता है, ये वायु का होता है और ये हमारा हीरा का हो जाता है बच्चों। इसीलिए क्या करोगे? दोनों याद रखोगे। ऐसे अगर हीरा का क्रांति कोण पूछे बच्चों तो 24.41 डिग्री होता है, ये भी याद रख लो। ऑब्जेक्टिव आएगा तो छोड़ोगे नहीं। देखो 10 नंबर सवाल है, दो उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं तो समतुल्य लेंस क्या होगा? उत्तल ही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो 11 नंबर सवाल का जवाब लगाओ। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? एक लेंस है बच्चों जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी ये बताओ। 11 नंबर सवाल आपके सामने है और आप लगा रहे हो कौन सा? सर ये हमारा कौन सा होगा? यानी कि P बराबर 100 बाई फोकस दूरी होता है, यहां से करे F निकालना है। देखो क्षमता ही पूछा गया बच्चों और फोकस दूरी दिया गया तो यहीं से निकाल लो। 100 बाई कितना? 20 फोकस दूरी दिया गया, 20 पंचे का 100 हुआ। P यानी कि पावर बच्चों डायप्टर में होता है, यानी कि कौन सा होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? यहाँ पे सबसे कम होगा बैगनी रंग के लिए, अगर अधिक वाला होता तो लाल लगा लेते सर। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, जस्ट हमने बताया मान 9.46 गुणा 10 पर पावर 15 होता है बच्चों। 10 पर पावर कितना होता? माइनस नहीं होगा बच्चा पार्टी, 15 होता है, ऐसे करके मीटर में होता। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है? समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति 0 होती है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति 0 होती है। चलो 15 नंबर सवाल है, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण कौन होता है? पतले प्रिज्म के द्वारा बच्चों डेल्टा एम बराबर क्या होता है सर? म्यू माइनस वन इंटू ए होता है, यही वाला बात होता है ना सर। म्यू क्या होता है? म्यू क्या होता है? प्रिज्म का अपवर्तनांक है और ये क्या, ए क्या होता है सर? ये हमारा प्रिज्म का ये शीर्ष कोण होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, इसका करेक्ट आंसर क्या लगाया बच्चों? म्यू माइनस 1 इंटू ए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 16 नंबर सवाल का जवाब लगाओ बच्चों। 16 नंबर सवाल है, कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? 42 डिग्री लगभग में होता है, ऐसे 41 डिग्री ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 17 नंबर सवाल है, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है? फेज डिफरेंस होता है। व्यतिकरण की घटना का कारण जो होता है वो कालांतर होता है सर। 17 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अभी तक क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए हो तो बच्चा पार्टी बड़ा ही गलत बात है, इसलिए सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलो 18 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे कैसी होती है? हाइगेंस साहब के द्वारा प्रकाश की तरंगे कैसी होती है? 18 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यांत्रिक कौन सा होता है बच्चों? ये हमारा यांत्रिक और अनुदैर्ध्य होता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कणिका सिद्धांत बच्चों लगाओ। कणिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, ये कणिका सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया? तो आप कहोगे ये सर न्यूटन भैया के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा सर? न्यूटन के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा बच्चों बताओ कि द्वितीयक तरंगिका किसके द्वारा दिया गया? तो द्वितीयक तरंगिका हाइगेंस के द्वारा दिया गया है। क्वांटम सिद्धांत प्लांक ये प्लांक के मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया बच्चों, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर, अगर परमाणु संरचना पूछते तो वो अलग हो जाता है। देखो ये रहा, साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन देता है, इसका कारण क्या है? साबुन का बुलबुला है, सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, ये बताओ इसका कारण क्या होगा? 20 नंबर सवाल का जवाब प्रकाश का व्यतिकरण होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण। चलो
21 नंबर सवाल देखो, जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं ये बताओ। मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं बच्चों, डिफ्रैक्शन कहते हैं। चलो 22 नंबर सवाल है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है कार्बन डेटिंग से। जीवाश्म की आयु पता की जाती है कार्बन डेटिंग के द्वारा। 22 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो ओके ओके चलो 23 नंबर सवाल है, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन कैसे होते हैं? केवल एक दिशा में होते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन जो होते हैं बच्चों एक दिशा में होते हैं। 23 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो 24 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चों, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? वो होता है तीव्रता। क्या होता है सर? तीव्रता करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 25 नंबर सवाल है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में बच्चों प्रकाश विद्युत धारा किससे स्वतंत्र है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। किससे है बच्चों? आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। चलो 26 नंबर सवाल है, एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है सर? संवेग हो जाएगा। क्या बच्चों? संवेग करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? मोमेंटम हो जाएगा। चलो ये रहा, पूर्ण तरंग दिष्ट कारक में उपयोग होता है कितना डायोड? पूर्ण तरंग दिष्ट कारक हो बच्चों, इसमें डायोड जो होता है उसमें 2 डायोड होता है, लेकिन अगर अर्ध तरंग दिष्ट कारक हो तो उसमें 1 डायोड का उपयोग होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा आवेश को मापा जाता है बच्चों। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है सर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। बच्चा पार्टी ऑब्जेक्टिव में आएगा, किस में आएगा? तो ऑब्जेक्टिव में ही ना आएगा भाई। चलो अगर हाँ 1 किलोवाट घंटा बराबर बच्चा पार्टी पूछे तो क्या लगाओगे? 3.6 गुणा 10 पावर कितना होता है? 6 होता है। उसके बाद हमारा जो होता है ये जूल में होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 29 नंबर सवाल है, प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है? अब बताओ बच्चों, प्रकाश विद्युत सेल जो होता है प्रकाश को विद्युत में बदल देता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। चलो 30 नंबर सवाल है, निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है? यहाँ पे न्यूनतम वाला बात है, ये हमारा सोडियम होगा। निम्नलिखित में किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है? राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। बच्चों ध्यान में रखिएगा। अच्छा बच्चा पार्टी बताओ, ये सोडियम का जो होता है वो कितना होता है? तो सोडियम का सर वो होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 31 नंबर सवाल है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है। दूसरा मात्रक जो होता है सर वो बेकरल भी होता है। दूसरा मात्रक बेकरल हो जाएगा। चलो 32 नंबर सवाल है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। किसी भी परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किसी भी परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एकदम सही आंसर है बच्चा पार्टी। क्लास को लाइक तो करते चलो। देखो 33 नंबर सवाल है, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक मीटर इनवर्स होता है। रिडबर्ग नियतांक का मात्रक मीटर इनवर्स हो जाता है। चलो 34 नंबर सवाल है, नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? अब बताओ बच्चों, नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? वो होता है 10⁻15 मीटर। कितना सर? 10⁻15 मीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ बच्चों। ये रहा 35 नंबर सवाल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होती है कौन सी श्रेणी? सर कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है ये बताओ। कौन सा होगा सर? ये बामर श्रेणी प्राप्त होता है, आपको पता होगा। अगर पहली कक्षा में हो तो लाइमन श्रेणी, अगर दूसरी में हो तो बामर श्रेणी, तीसरी में हो तो पास्टन श्रेणी और चौथी में हो तो ब्रैकेट श्रेणी बच्चों। लेकिन हमारा जो यहाँ पूछा गया है वो कौन सा प्राप्त होगा? यहाँ पे अगर उच्च कक्षा में दूसरी कक्षा में होता है तो क्या होगा? तो बामर श्रेणी होगा। अगर प्रथम होता तो क्या लगाते हैं बच्चों? लाइमन श्रेणी। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखो, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस यानी कि सतत होता है। चलो 37 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नांकित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम होगा? भेदन क्षमता यहाँ पे महत्तम है बच्चों, बताओ कौन सा? गामा किरण होगा। कौन सा बच्चों? गामा किरण। अगर हाँ न्यूनतम वाला पूछता तो क्या लगाते? अगर बच्चों न्यूनतम होता तो क्या लगाते? वो हमारा होता है कौन सा? अल्फा किरण है क्या? जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 38 नंबर सवाल है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। नाभिकीय अभिक्रिया में जो संरक्षित रहता है उसका नाम बताओ।
कुल आवेश होता है, रेखीय संवेग होता है, कोणीय संवेग, ये सारा का सारा हमारा ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। चलो 39 नंबर सवाल देखो, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक कितना होता है? ऋणात्मक होता है। किसी भी अर्धचालक का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 40 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जल्दी से बच्चा पार्टी लगा दो जल्दी से। क्या होगा देखो, यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों का गुना, यानी कि बच्चों y जो होता है ये दोनों निवेश यानी कि a इंटू बी से प्राप्त होता है, तो ये या इसे क्या कहते हैं, ये किसका फॉर्मूला होता है ये बताओ जल्दी। क्या होगा सर? यहाँ पे देखो a इंटू बी बराबर y हम लोगों ने पढ़ा, यानी कि हमारा एंड गेट का ये बूलियन व्यंजक हो जाएगा। गुना वाला आए तो एंड गेट होगा, जोड़ वाला आए तो ये हमारा और होता है, और जोड़ में से ऊपर में बार लगा दे तो नोर गेट निकल जाता है। नोट में यानी कि ए है तो आगे चल के ए नोट नहीं होगा, ये वाला बात हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखो, दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 का द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या क्या होगा? देखो 27 का निकालना है, ऐसे कर लो, 2 से लगाते चलो, 13 दूना 26 हुआ, शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ, 6 दूना 12 हुआ, शेष 1 बचा, फिर 2 से लगाओ बच्चों, 3 दूना 6 हुआ, शेष 0 बचा, फिर 2 से लगा दो, 2 कम 2 और शेष कितना बचा? 1 बचा, यानी कि बच्चों 11011 11011 करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये वाला करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 42 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की कोई इकाई नहीं होते बच्चा पार्टी। राइट आंसर डी होगा, इसका कोई इकाई नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल का जवाब लगाओ, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता 5 होती है। कितनी होती है सर? 5 होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो 44 नंबर सवाल है, लघु तरंगों का परास कितना होता है? यहाँ पे बताओ लघु तरंगों का जो परास होगा वो कितना होगा? 44 नंबर सवाल का जवाब बताओ सर। 3 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। चलो 45 नंबर सवाल देखो, संकीर्णन का मापन डेसिबल में होता है, और बच्चों क्षीणता का मापन भी डेसिबल में ही होता है। किसका मापन सर? क्षीणता का मापन किस में होता है सर? ये भी हमारा जो होता है ना, ये डेसिबल में ही होता है, ये याद रखना आप सब। चलो 46 नंबर सवाल है, संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे का होता है। चलो बच्चा पार्टी ये सब आसान प्रश्न है, बताओ प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत कौन सा होगा? विवर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? करेक्ट आंसर डी होगा। ऑप्टिकल फाइबर वाला बात है बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लगा देना है बच्चों, लेकिन याद रहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछेगा क्या होता है, इसके लिए आवश्यक शर्त को लिखे, तो आपको लिखना पड़ेगा ना बच्चों। देखो मैं बता दूं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 शर्त होता है। एक तो प्रकाश को ये सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए, और आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए? क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए या फिर अधिक होना चाहिए बच्चों, ये याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल का जवाब लगाओ, बता दो क्या होगा? प्रकाशिक तंतु के लिए सामान्यतः क्रांतिक कोण होता है कितना? प्रकाशिक तंतु के लिए बच्चों बताओ। ऑप्टिकल फाइबर के लिए जो होता है वो हमारा कौन सा क्रिटिकल एंगल कितना होता है? जल्दी से बताओ। 48 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा सर? 77 डिग्री होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल है, दशमिक संख्या 18 का क्या होगा? अब 18 का निकाल लेंगे सर, 2 से लगाते चलेंगे, यानी कि 9 दूना 18 से 0 बचा, फिर 2 4 दूना 8 से 0 1 बचा ना बच्चा पार्टी, 1 लिखो, फिर 2 दूना के 4 हुआ, से 0 बचा, फिर 2 कम 2 और से 0 बचा। 10010 10010 10010 100 बच्चों 10 हो जाएगा। ये मत लगाना गलत हो जाएगा, यहाँ नीचे से हमें ऊपर जाना है, नीचे से 10010। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल देखो, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? रिएक्टेंस का मात्रक सर ओम होता है। प्रतिघात आए, प्रतिरोध आए, प्रतिबाधा आए, धारित्य प्रतिघात आए बच्चा पार्टी, ओम लगाना। चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान क्या मापता है सर? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मापता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 52 नंबर सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है डायनेमो। क्या कहलाता है सर? डायनेमो कहलाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं सर? जनित्र भी कहते हैं। ओके याद रखना। ऐसे ये जो होता है, ये अगर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते तो मोटर लगाते, लेकिन नहीं। अभी तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 1/L ओमेगा की इकाई क्या है बच्चों?
1 बाई ऐसे करके एल ओमेगा किसकी इकाई है बच्चों, ये बता दो। ये किसी की भी इकाई नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 53 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो, क्योंकि प्रतिरोध का तो ओम होता है बच्चों, एल ओमेगा की कोई इकाई नहीं, तो दोनों की कोई इकाई नहीं है। देखो ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होगा, एम्पियर इंटू मीटर होता है, एम्पियर इंटू मीटर होगा। 54 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो 55 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लगा दो। चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई, और बच्चों पता है चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, फाई बराबर बी इंटू ए वाला फॉर्मूला से लगाते हो तो बी क्या होता है सर, यहाँ जो बी होता है ना ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। बी क्या है सर, चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वेबर, और बटा में मीटर स्क्वायर होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया तो बचा कौन सा सर, वेबर बचा। और यही वाला बात हो गया, वेबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा सर, वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछता तो वेबर बटा में मीटर स्क्वायर लगाते ना बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल का जवाब बताओ। 56 नंबर सवाल है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। अब चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि होगा, और बच्चों जानते हो म्यू बराबर आई इंटू ए वाला फॉर्मूला से लगाते हो ना, यानी कि एरिया ये हमारा धारा का एम्पियर हुआ, एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका मात्रक भी हम निकाल के दे दिए। आप लोग लगाते रहना, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दिया तो लगा के आना, छोड़ मत देना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी थोड़ा से 1 मिनट, हाँ अब देखो लगाते चलो आंसर को। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता, कलम ही नीचे गिर गया था बच्चा पार्टी, क्षमा चाहते। देखो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है, नमन कोण 90 डिग्री होता है। सर अगर विषुवत रेखा होता ना एकदम 0 डिग्री लगा देते, उसमें कोई ये दिक्कत नहीं होता। चलो 58 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का प्रश्न है कि धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनीय गति क्या होती है। 58 नंबर सवाल का जवाब लगाओ, अवमंदित होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो ये रहा आपके सामने प्रश्न। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है, लाल रंग है, रेड कलर है, बताओ जल्दी से। ओके क्या होगा सर, ट्रिक बताए थे ना, बीबी रोए जीबी, बीबी रोए जीबी, बीबी रोए जीबी। बच्चों जीबी के लिए देखो 0 1 2 3 4 5 और 6 हुआ, किसके लिए सर, रेड वाला 2 होता है, रेड के लिए 2 होता है, याद होगा आपको। चलो 60 नंबर सवाल है, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह में, सौर सेल पैनल का उपयोग होता है कृत्रिम उपग्रह में। चलो 61 नंबर सवाल है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो नाइक्रोम होता है, कौन सा सर, नाइक्रोम होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 62 नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं, विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं सर। चलो जी अगला नंबर सवाल है, किलोवाट घंटा मात्रक है, बताओ बच्चों किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। 63 नंबर सवाल है, ऊर्जा आप लगा रहे हो। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा, विद्युत धारिता के लिए कौन सा मात्रक सही है, धारिता सर सी के द्वारा दर्शाते हैं, सी यानी कि बच्चों जानते हो ना, सी बराबर क्यू बटा में भी फॉर्मूला भी होता है, यानी कि यहां से धारिता का मात्रक फैराड हुआ और कूलम पर वोल्ट हुआ, यानी कि बच्चों याद रखना कि 1 फैराड बराबर कितना होता है, 1 कूलम पर वोल्ट होता है, ये भी याद रखोगे। अभी का तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल 65 नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर सदिश राशि है, बताओ सर। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि सर एफ ई बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है। इसके लिए फॉर्मूला, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम्ब, यानी कि ये हमारा न्यूटन प्रति कूलम्ब आए, वोल्ट प्रति मीटर आए, दोनों जो मात्रक है ये सर ई का मात्रक होता है। ई क्या होता है सर, विद्युतीय क्षेत्र। करेक्ट आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 66 नंबर सवाल देखो, किसी धातु का पराविद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। धातुओं का पराविद्युतांक अनंत होता है, करेक्ट आंसर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 67 नंबर सवाल देखो, किसी वस्तु का पराविद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है किससे। किसी भी वस्तु का जो पराविद्युत स्थिरांक होता है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो किससे अधिक होता है, जल्दी से बताओ। ग्रेटर देन किससे होगा, 1 से अधिक होता है ना। चलो 68 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके भीतर जो होता है विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, जल्दी से बताओ बच्चों। यहाँ पे देखो विद्युत क्षेत्र E बराबर 0 होता है, लेकिन V बराबर क्या होता है, ये समान होता है बच्चों, ये नहीं बदलता है, यानी कि E पूछा 0 लगा दो, करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो
69 नंबर सवाल देखो, विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नोट का पूछा है, तो एफ समानुपाती हम लोग पढ़े हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां से करें तो एफ बराबर क्या होगा? K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर से करो, यहां से करो, एफ बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर से करो, यहाँ पे देखो हमें एप्सिलॉन नोट निकाले, तो एप्सिलॉन नोट बराबर लिखेंगे क्या होगा? 1/4 का न्यूटन होगा, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर लिखो, गुना में कूलम गुना कूलम बराबर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि बच्चों कूलम स्क्वायर हुआ, न्यूटन इनवर्स हो जाएगा और मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। ये वाला बात है। देख लो, एन इनवर्स एम इनवर्स 2 C2, एन इनवर्स एम इनवर्स 2 C2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? यहाँ पे सर देखो, प्रति इकाई आवेश पर लग रहा है, विद्युत क्षेत्र कहेंगे, क्योंकि E बराबर एफ अपॉन क्यू होता है। फोर्स का न्यूटन वाला बात बताए ना, यानी कि फोर्स और इसके अनुपात को क्या कहेंगे सर? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और इन सारे प्रश्नों को याद भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर।